तो बच्चों, क्या हाल हैं आपके। और SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह और आपके सामने बेटा आज मैं लेकर आया हूँ फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द इंटायर यूट्यूब अबाउट द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। तो इस ब्लड डिसऑर्डर की श्रृंखला में पहला ब्लड डिसऑर्डर जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है थैलेसीमिया। अब इसके अंदर टाइप ऑफ थैलेसीमिया भी कवर होगा एंड द थिंग विच आर इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज आपको बेटा पता है, और नहीं पता तो आप सुन लीजिए कि नीट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जे एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आप PWD रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं अंडर ब्लड डिसऑर्डर, तो अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से डाउन है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पर आप MBBS कर सकते हैं बट रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और जॉब्स में तो रिजर्वेशन में अंडर जॉब मिलेगी नहीं, ठीक है, विदाउट रिजर्वेशन जाना पड़ेगा। बट अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% और 80% के बीच में है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा ऑफ PWD, और आप MBBS भी कर सकते हैं एज PWD, IIT में जा सकते हैं, BTech कर सकते हैं, अदर मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, अदर टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं, जॉब भी अंडर PWD कर सकते हैं। और अगर आपकी परसेंटेज 80% से भी ज़्यादा है तो फिर आपकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप ना तो मेडिकल कोर्स, ना ही टेक्निकल कोर्स और ना ही जॉब में फिट बैठेंगे। सो ये तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप में से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर का, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर वॉचिंग द वीडियो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, दैट इज़ वाई। चलो, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट अभी शुरुआत में मैं बता दूं आपको कि जब भी आपको ब्लड डिसऑर्डर है तो वो ब्लड डिसऑर्डर जब 40% या 40% से ज़्यादा होता है ना, तो वो शरीर के अंदर और भी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, और भी तरह की परेशानियां आपको उसकी वजह से झेलनी पड़ती है। जैसे कि आँखों के अंदर आ जाती है प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग्स होती हैं बहुत सारे केसेस में, पैरालिसिस हो जाता है कई केसेस के अंदर, लोकोमोशन में दिक्कत आने लगती है, स्पीच डिसेबिलिटी भी होने लगती है, ठीक है, विजुअल डिसेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरह की डिसीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं जब हम ब्लड डिसऑर्डर की बात करते हैं तो फिर ये खाली ब्लड डिसऑर्डर का केस नहीं रहता है, फिर ये केस हो जाता है मल्टीपल डिसऑर्डर का। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पर एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ब्लड डिसऑर्डर के साथ साथ जब उसकी वजह से आपको कोई दूसरी परेशानी हो जाती है, दूसरी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उन दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया जाता है। जिसका कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है A+B ब्रैकेट 90 - A अपॉन में 90। अब ये है क्या A और क्या है B? तो ये A और B होता है बेटा आपकी डिसेबिलिटी A और B। A को हम मानते हैं वो डिसेबिलिटी तो ज़्यादा परसेंटेज में है। अब ब्लड डिसऑर्डर आपका ज़्यादा परसेंटेज में होगा तो A होगा, और B अदर डिसेबिलिटी जो थोड़ी कम परसेंटेज में, उन दोनों को इस तरीके से जोड़कर फाइनल ओवरऑल परसेंटेज निकाली जाती है। और 90 की बात करें तो ये मैक्सिमम डिसेबिलिटी की रेंज होती है। चलो, तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली कैलकुलेशंस तो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही हो चुकी होगी, और आपको एक फाइनल मिल भी चुकी होगी वो परसेंटेज जो है। तो वो कैसे मिलती है उसी के बैक एंड की प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब एक चीज़ और सुन लो लास्ट, कि ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, आप भी जानते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके 3 मेजर पार्ट हैं, वैसे तो और भी हैं पर 3 मेजर पार्ट है। पहले RBC, देन WBC और फिर लास्ट में प्लेटलेट्स। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरेथ्रोसाइट्स भी कह देते हैं, जिसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। अब क्या है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं WBC की, वाइट ब्लड सेल, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कह देते हैं। अगर नॉर्मल बात करें तो ये फाइट्स करते हैं इन्फेक्शन से, रक्षा करते हैं बॉडी की, ठीक है, इम्यून सिस्टम का इनका काम है। लास्ट में है हमारा प्लेटलेट्स, थर्ड। प्लेटलेट्स का काम काफ़ी बड़ा है, लेकिन नॉर्मल अगर मेजर काम उसका देखें तो वो है क्लॉटिंग करना, आपके खून का थक्का जमाना। मतलब आपको चोट लगी, ब्लीडिंग होने लगी, घाव हुआ, खून निकला, कट गया, खून निकला, उसको क्लॉट करना, उसको रोक देना, ठीक है, ये होता है बेटा प्लेटलेट का काम। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिसीजेस की। तो यहाँ पर बात करूँगा बेटा मैं सबसे पहले थैलेसीमिया की।
थैलासीमिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और मिलने नहीं वाली, फॉर श्योर मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगी, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिल रही है इन्फॉर्मेशन। तो आप अपना अप्रिसिएशन दिखा सकते हैं बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय शेयरिंग द वीडियो एंड बाय सब्सक्राइबिंग चैनल, ठीक है। चलो बेटा, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एनीमिया भी इसको कह सकते हैं। क्यों? इसके अंदर आरबीसी का काउंट जो हो जाता है वो कम हो जाता है। आरबीसी का काम मैंने क्या बताया था, आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना, मतलब आपके खून में, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, है ना, बोन डिफॉर्मिटी और स्टंट ग्रोथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थैलेसीमिया इज़ नॉट क्यूरेबल, इज़ अ नॉन क्यूरेबल डिसीज़, ठीक है। अब क्या सॉल्यूशन है इसका? ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ दी सॉल्यूशन, परमानेंट नहीं, नॉर्मल सॉल्यूशन, सिर्फ काम चलाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ दी सॉल्यूशन। अब इसके जो टाइप हैं वो मेजरली वैसे 2 टाइप हैं, पर फिर भी इसको 3 में डिवाइड किया जाता है। पहला है थैलासीमिया माइनर, देन इंटरमीडिया और लास्ट में है मेजर। अब जो ये माइनर है, थैलासीमिया माइनर, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक जीन है जो थैलेसीमिया बीमारी को कैरी कर रहा है, पर आप उससे खुद ग्रसित नहीं है, मतलब आपके अंदर ना तो सिम्टम है और ना ही आपके अंदर वो बीमारी है, लेकिन वो बीमारी आपके जीन में, आपके जेनेटिक्स में, आपकी सेल में, आपके अंदर है वो तत्व जो इस बीमारी को पैदा करेगा आपकी आने वाली जनरेशन में, ठीक है। चलो, इसके बारे में तो क्या ही बात करें, अगर बात करें तो फिर एक पूरा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। एक नॉर्मल सी बात बस मैं आपको समझाना चाहता था जो अभी के लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट है इंटरमीडिएट और मेजर। ये 2 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर थैलेसीमिया में ज़्यादा परेशानी पेशेंट को झेलनी पड़ती है। और माइनर के केसेस में तो बेटा, थैलेसीमिया माइनर वाले केसेस में रिजर्वेशन नहीं ही मिलता है आपको। मैं आपको नॉर्मल बात अभी बता देता हूँ, बाद में इसको मतलब ये सर्च करके पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। थैलेसीमिया माइनर में कोई रिजर्वेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि माइनर इज़ द कैरियर ओनली, है ना। और जो अपने नॉर्मल मेडिकेशंस वगैरह से हल्के फुल्के सिम्टम आते भी है, जो आते ही नहीं है, रेयर केसेस हैं, वेरी रेयर, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिया और मेजर केसेस के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, वो एक्चुअल में थैलेसीमिया से सफ़र कर रहे होते हैं। टेस्ट कैसे होता है इसका, पता कैसे चलता है? तो जो रिपोर्ट्स आपको लेकर जानी है ना, ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सको, यस आई एम अ थैलेसेमिक पर्सन हैविंग दिस जो मेरे को बीमारी है, तो ये होता है HPLC टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा क्या है। इसको हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर थैलेसीमिया बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का ये टेस्ट होता है, ठीक है। और देखो, थैलेसीमिया एक परमानेंट डिसेबिलिटी है ना, और जो इसका सर्टिफिकेट है ना, जो उसका सर्टिफिकेट बनता है बेटा, वो इसके अंदर जो परसेंटेज का सर्टिफिकेट है, या तो आपको बहुत मेजर है, ठीक है, आपका थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको और दूसरे डिसऑर्डर्स भी होंगे, मल्टीपल डिसऑर्डर जिससे मैंने बात की, तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपकी परसेंटेज बनती है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था घुल मिला के, ठीक है। चलो, अब क्या चीज़ें हैं जो आपको ले जानी होती हैं या चेक की जाती हैं अगर आपको थैलेसेमिक प्रूफ करना है, या अपने आप को आपको थैलेसेमिक प्रूफ करना है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, तो क्या रिपोर्ट्स होती हैं? सबसे पहली चीज़ है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, CBC टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। दूसरा HPLC टेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी ना मिले तो आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए, और वो ये उसके अंदर ये दिखाई दे जाएगा कि वही वो थैलेसीमिया के कैरियर थे, दोनों कैरियर थे, मिले तो उस बच्चे के अंदर, आपके अंदर वो थैलेसीमिया आगे आ गया, है ना, वो डिसऑर्डर क्या वो दिखने लगा। आप कैरियर तो नहीं थे, आपके पेरेंट्स कैरियर थे, आपके अंदर वो दोनों तरफ से आया और आप क्या हो गए, थैलेसेमिक हो गए। तो वो ये रिपोर्ट भी काम आ जाती है अगर आपकी ना मिले तो, ठीक है। पर याद रखना बेटा, ये रिपोर्ट होनी चाहिए ऑथेंटिक लैब से होनी चाहिए, जो नंबर हो लैब की रिपोर्ट पे वो नंबर चलता होना चाहिए, डॉक्टर के साइन ऑथेंटिक जगह से होनी चाहिए, मतलब वो रीवेरीफाई करने की कोशिश करें तो रीवेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। बस इसकी बात को ध्यान रखना। अब ट्रांसफ्यूज़न जो भी ब्लड का हुआ है आपका 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब भी हुआ है, वो भी साथ में रिपोर्ट आपकी लगेगी।
और उसके अलावा जो भी परेशानी आपको इसके अलावा झेलनी पड़ी, या कोई और जो आप दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं, या डॉक्टर से कहीं से आपकी चल रही है दवाइयाँ, वो अगर आप अस्पताल जाते हो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन और वो कागज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी है। मतलब इसको बोलते हैं सपोर्टिव रिपोर्ट्स, ये भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और बेटा याद रखना, मैंने जैसे बोला था कि CBC रिपोर्ट और HBLC रिपोर्ट ज़्यादा पुरानी ना हो तो अच्छा है। अच्छा, और अगर देखो थैलेसीमिया की वजह से मैंने बोला और भी ऑर्गन्स में परेशानी हो जाती है, जैसे अगर आपके लीवर में दिक्कत हो गई तो लीवर का CTP टेस्ट होता है ना, CTP कैलकुलेशन बोलते हैं, बिलिरुबिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन रिपोर्ट, ये सब होती है, तो आपको पता है लीवर का टेस्ट ये लेकर जाना होता है। किडनी में अगर दिक्कत हो गई है तो सीरम क्रेटिन रिपोर्ट, EGFR ये डिमांड करते हैं, ठीक है, तो ये ले जाना, सपोर्ट करेगा आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ द पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर इंटरमीडिएट क्वालिफाई ऑफ 40% बेंचमार्क। कब मिलता है 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको थैलेसीमिया की वजह से दूसरे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, दूसरी परेशानी है, तो वो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग मोर देन 40% और 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी को बढ़ा देगा। कैलकुलेशन का कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है नहीं, याद रखना, कोई स्टेप बाय स्टेप है नहीं। माइनर केस में मना कर देते हैं, इंटरमीडिएट और मेजर केसेस के अंदर कंसीडर करते हैं। थैलेसीमिया मेजर है तो वो इनफ ही काफ़ी है आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी देने के लिए। अगर माइनर है, बीच का है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको अगर मल्टीपल डिसऑर्डर साथ में है तो वो आपके परसेंटेज को बढ़ा देता है, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये थैलेसीमिया मेजर में होता क्या है, तो जो हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बीटा ग्लोबिन बोलते हैं, है ना, ये क्या होता है, या तो बिल्कुल खत्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से तो आपका हीमोग्लोबिन ठीक से काम नहीं कर रहा और आपकी ऑक्सीजन ठीक से कैरी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, ये मेजर केस है, थैलेसीमिया का सबसे मेजर केस है, इस केस के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन 2 से 3 वीक के बीच में करवाना ही करवाना पड़ता है, नहीं तो बेटा डेथ भी हो सकती है। तो इस केस में पहुंच जाता है मेजर वाला बच्चा, है ना, इस कंडीशन के अंदर पहुंच जाते हैं तो बेटा इसके अंदर मिलती है 40% परमानेंट डिसेबिलिटी, है ना। कब मिलती है, अगर आप पूरी तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डिपेंडेंट हैं तो मिलेगी, और आपके जो एडिशनल ऑर्गन्स हैं उनको परेशानी है तो आपको मिलेगी, मल्टीपल डिसऑर्डर है तो आपको मिलेगी। और अगर आपने बेटा परमानेंट सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपको आगे जाके जीन थेरेपी वगैरह का फ़ायदा नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। जीन थेरेपी इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिसीज़, पर अभी तो हो नहीं रही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब थैलेसीमिया इंटरमीडिएट की बात करें तो इसके अंदर आपको 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी टेम्पररी, वो भी तब जब आपकी डिसीज़ ऐसी पाई जाए कि प्रोग्रेसिव है, बढ़ रही है, घट नहीं रही, बढ़ रही है, ठीक है, प्रोग्रेसिव है डिसीज़, है ना, और सिम्टम भी विजिबल है, तो थैलेसीमिया में 40% टेम्पररी मिल जाता है। लेकिन साथ में मैंने जैसे बताया मेजर केस में आपको परमानेंट डिसेबल सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप बिल्कुल ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं। तो बेटा यही सारी चीज़ें थी, यही इन्फॉर्मेशन है, यही कैलकुलेशन है। अगर आप इस क्राइटेरिया में बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट साथ रखना, जो रिपोर्ट्स मैंने बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों बहुत एफर्ट से वीडियो बनाया आपके लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन हो जाना उन पर, वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको रिटर्न फॉर्म में। और मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर द विक्की सिंह THEVIKISINGH इंस्टाग्राम पर अब मेरी पर्सनल आईडी है, वहाँ मुझसे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।